ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। पिछले 2 महीनों से चल रहे इस युद्ध में अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ गया है। यही कारण है कि अब वो चाहता है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। खबरों की माने तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़े समझौते को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों की एक बैठक पाकिस्तान में हो चुकी है। पिछली बैठक में ईरान और अमेरिका के बीच कुछ शर्तों पर सहमति नहीं बन पाई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार दोनों देशों के बीच सहमति हो जाएगी, कहां होगी अगली बैठक। इन सवालों के जवाब के साथ हम आपको आगे की रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि अमेरिका को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़े समझौते को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। ईरान की इसना समाचार एजेंसी ने बताया कि दोनों देश एक दूसरे को संदेश और लिखित प्रस्ताव भेज रहे हैं। तो वहीं अल जजीरा की एक रिपोर्ट में ईरानी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि दोनों पक्ष समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अल जजीरा ने कहा कि यह तय करना अभी भी जल्दबाजी होगी कि अंतिम समझौता हो गया है या नहीं। इस बीच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर हैं। वे वहां होर्मुज जल डमरू मध्य के हालातों पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि अभी ये पक्का नहीं है कि अंतिम समझौता कब तक होगा। ये बातचीत एक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के हथियारों के भंडार में कमी आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की रक्षा करते हुए अमेरिका ने अपनी मिसाइल रोकने वाली प्रणालियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए 200 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर दागे। इसके अलावा समुद्र में तैनात जहाजों से 100 से ज्यादा स्टैंडर्ड मिसाइल 3 और 6 भी छोड़ी गए। इससे पेंटागन के पास मौजूद कुल स्टॉक का लगभग आधा हिस्सा खत्म हो गया है। हैरानी की बात यह है कि इजराइल ने खुद अपने बचाव में अमेरिका से कम मिसाइलें दागी। इजराइल ने केवल 100 एरो और करीब 90 डेविड्स स्लिंग इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया। अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हथियारों की इस कमी से दुनिया की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि ईरान को संवर्धित यूरेनियम रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस यूरेनियम को अपने कब्जे में लेकर नष्ट कर देगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ चल रहा विवाद बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ट्रंप के अनुसार इस विवाद के खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी नीचे आ जाएंगी। अब जान लीजिए कि ईरान युद्ध में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव के नुकसान के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन्स सहित कम से कम 42 सैन्य विमान गंवा दिए हैं। पेंटागन के सैन्य वित्त प्रमुख जूल्स डब्ल्यू हर्ष III ने सीनेट की समिति को बताया कि इस सैन्य अभियान की अनुमानित लागत बढ़कर अब 29 अरब डॉलर यानी कि करीब 2802.83 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। लागत में इस भारी उछाल की मुख्य वजह नष्ट हुए महंगे युद्धक विमानों की मरम्मत और उन्हें बदलने में आने वाला भारी खर्च है। अमेरिकी संसद की शोध संस्था की ओर से जारी 13 मई की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि खोए हुए विमानों में 4 F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान शामिल हैं। इनमें से 3 विमान 2 मार्च को कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर यानी अपनी ही सेना की गोलीबारी का शिकार हुए, जबकि चौथा विमान 5 अप्रैल को ईरान के आसपास में मार गिराया गया। इसके अलावा अमेरिका ने अपना सबसे अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट F-35A लाइटनिंग सेकेंड भी गंवा दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।